आयज़ा, मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकती हो। आखिर कैसे कोई इतना संगदिल हो सकता है? जिस पर आयज़ा कहती है कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए मेरे ऊपर इल्ज़ामात मत गढ़िए। आपकी अपनी बेटी का किया धरा है जो सामने आ रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि देखो आयज़ा, तुम इस बात को छुपा तो सकती थी, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम धर के तुमने एक बड़ा कोई मार्का मार लिया है। ये मत समझना कि इन सब चीज़ों की वजह से तुम बच जाओगी। बहुत जल्द तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने होगा, और इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा के रख लेना। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, जिन लोगों ने ये जो कुछ किया है ना, उसका अंजाम सिर्फ उन्हीं लोगों को भुगतना होगा। लेकिन अब देखेंगे कि अनाया भी उसी की बहन है, और उसने अपना काम कर दिखाया। उसने सारी हकीकत चांद को बताकर कहा है कि उसे आयज़ा को भी बर्बाद करना है। जिस तरीके से आयज़ा ने उसको सबके सामने ज़लील किया था, आज उसको ज़लील करना है। उसको कैसे खुश और आबाद रखा जा सकता है, ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है। आयज़ा को बार बार मज़ीद तंग करने की काविशें शुरू हो चुकी हैं, और आयज़ा बहुत ज़्यादा परेशान, डरी सहमी नज़र आती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब उसकी बहन उसको नहीं छोड़ेगी, और उसी ने ही सब कुछ करवाया है। असद को भी कहीं ना कहीं इन सब बातों का शक हो रहा है, और वो कहता है कि मुझे सही से बताओ कि आखिर बात क्या है। कोई ना कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। बार बार ये कॉल्स किसकी हैं, और इस बार क्या माजरा है जिस पर वो हर बार टाल देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें हर बार नहीं टलेंगी। बहुत जल्द खुल के सामने सब कुछ आ जाएगा, और सबको पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्योंकि अनाया के साथ जो हुआ है, अनाया इस चीज़ को नहीं भूल पा रही है, और भरपूर तरीके से उसको सज़ा देने के लिए अब तैयार बैठी। ये ना हो कि वो मुझे ही इन सब चीज़ों का कसूरवार ठहरा रही हो, और उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन मैंने तो वाकई में कुछ नहीं किया, और किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मेरे ऊपर आखिर ये सारी बात कैसे आ सकती है? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। महरल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, और नहीं समझ पा रही इन सारे मामलात को। लेकिन जी, अनाया ने भी ठान लिया है कि वो अब आयज़ा की ज़िंदगी के सारे राज खोल कर ही सामने आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब खोलना कितना ज़रूरी हो गया है, और ये सब कुछ करना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन उसने शयान को आगे लगा दिया है, और कहा है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये सब याद रखेंगे। वो जानती है कि बहुत बड़ा धोखा हो चुका है रूहान के साथ, और ये सब कुछ करने वाली आयज़ा भाभी ही है जिसने ये सब कुछ किया है। इसलिए इसको यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि देखो अनाया, अगर तुम समझ रही हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था सो हो गया। तो मज़ीद अब किसी और की ज़िंदगी को उलझाव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी पे गौर करो, और कोशिश करो कि रूहान फिर से ठीक हो जाए, और सारे मामलात पहले की तरह हो जाएं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसको रत्ती पर असर नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है, जिसकी वजह से सारा खेल खेल रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस कदर बेवकूफ़ी की लामतें हैं उसके अंदर, और क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो सकती है, और हर चीज़ तबाह फना हो सकती है। क्योंकि बहुत जल्द असल जो है, असद के दिल में सारी बातें उभर के सामने आने वाली हैं, और उसको पता चलने वाला है कि आखिर आयज़ा क्या कुछ कर रही है, और क्या आगे नेक्स्ट में करना चाहती है। अनाया भी आयज़ा की बहन ठहरी। वो भी दिल ही दिल में ठान लेती है कि वो आयज़ा को ऐसे नहीं जाने देगी। जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है ना, वो उससे हर चीज़ का बदला लेगी। जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ ये बातें करती है, और कहती है कि आखिर वो कैसे खुश रह सकती हैं। उन्होंने हम दोनों की ज़िंदगियों को राख बना के रख दिया। अब दूसरी तरफ फिशल भाभी की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हैं, और सारा किया धरा उन मासूम पर डाल रही हैं। मैं बहुत जल्द आशिर भाई के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी, और उन्हें सारी हकीकत बताऊंगी कि वो इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी ये मौका नहीं है, अभी ज़रा हालात को थोड़ा संभलने दो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने अभी कोई बात करने की कोशिश की तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा।
اور دیکھو मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, अभी खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करो। लेकिन उसने आग लगा दी है उस लड़के को और कह दिया है कि अगर बर्बाद करना है तो तुम्हें आयज़ा का घर बर्बाद करना चाहिए, जिसने ये सब कुछ किया है। आयज़ा किसी भी तरीक़ा से अब बचने वाली नहीं है, इसका ऐसा हश्र होने वाला है क्योंकि शायान की बार बार कॉल्स और मैसेजेस ने उसको परेशान करके रख दिया है और उसका रंग फीका पड़ चुका है। मतलब ये है कि असद के सामने अब इसकी सारी असलियत बहुत जल्द आने वाली है, जो ये समझ रही है ना कि खामोशी के साथ सारे तीर चलाती रहेगी और इसके तीर ठिकाने पे लगेंगे। लेकिन असद अब इसको बताएगा कि कौन से तीर इसके ठिकाने पे लगे और कौन से नहीं, क्योंकि अब मज़ीद ज़्यादा ठहराव नहीं आएगा। आप देखेंगे कि असद कहता है कि मुझे तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान महसूस हो रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो? मुझे साफ साफ बताना होगा, कोई ना कोई तो मसला ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस अनाया की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। अनाया का घर बस जाता तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से रहती। ये ना हो कि वो मुझे ही इन सब चीज़ों का कसूरवार ठहरा रही हो और उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन मैंने तो वाकई में कुछ नहीं किया और किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मेरे ऊपर आखिर ये सारी बात कैसे आ सकती है, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। महरल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद और नहीं समझ पा रही इन सारे मामलात को। लेकिन जी अनाया ने भी ठान लिया है कि वो अब आयज़ा की ज़िंदगी के सारे राज खोल कर ही सामने आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब खोलना कितना ज़रूरी हो गया है और ये सब कुछ करना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन उसने शायान को आगे लगा दिया है और कहा है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये सब याद रखेंगे। वो जानती है कि बहुत बड़ा धोखा हो चुका है रोहान के साथ और ये सब कुछ करने वाली आयज़ा भाभी ही है जिसने ये सब कुछ किया है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि देखो अनाया, अगर तुम समझ रही हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था सो हो गया, तो मज़ीद अब किसी और की ज़िंदगी को उलझाव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी पे गौर करो और कोशिश करो कि रोहान फिर से ठीक हो जाए और सारे मामलात पहले की तरह हो जाएं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसको रत्ती पर असर नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है, जिसकी वजह से सारा खेल खेल रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस कदर बेवकूफ़ी की लानतें हैं उसके अंदर और क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो सकती है और हर चीज़ तबाह फना हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द असल जो है असद के दिल में सारी बातें उभर के सामने आने वाली हैं और उसको पता चलने वाला है कि आखिर आयज़ा क्या